आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये आवाज दिल्ली तक जाना चाहिए, ये आवाज भोपाल तक जाना चाहिए। संगठन के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण, आप सबका भी इस मंच पर और इस मीटिंग में स्वागत। इससे पहले मैं आपको कांग्रेस की जो कुछ घोषणाएं हैं वो पढ़ के सुना देती हूँ, क्योंकि वो सबसे आपके काम की बात है। प्याज कम दाम में खरीदा जा रहा है, फिर वही प्याज इतना महंगा हो गया कि आप ही नहीं खरीद पा रहे हो। ये क्या है अगर छल नहीं है? नदी आपके पास गुजर रही है, पानी नहीं है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, ये बेचारे यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ के चिल्ला रहे हैं कि भाई मैंने आँख मूंद के दे दो वोट, फिर इनको आँख मूंद के दे दो, बोल दो हम धर्म के आधार पे दे रहे हैं, इसके आधार पे उसके आधार पे दे दो। देखते हैं क्या होता है 5 सालों में। जिसने 18 सालों में नहीं किया वो देखते हैं 5 सालों में क्या करेगा। या फिर सोच समझकर सतर्क बन के सवाल पूछ के अपने विवेक से, अपने अनुभव से, समझदारी से अपना वोट डालो और देखो कि भाई ये घोषणाएं जो ये कांग्रेस पार्टी कर रही है कहाँ कहाँ पूरी की है इन्होंने। अच्छा, इस प्रदेश में हो रही है, वहाँ हो रही है, चलो फिर इनको देते हैं। मुझे देखिए उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन है कि जब आप सोच समझ के अपना वोट डालेंगे और जब आप अपने पक्ष में सोचेंगे कि आपकी संपत्ति आपकी जेब में जाए, कि आपका देश आपके लिए तरक्की करके दिखाए, आपकी सरकार आपके लिए दिन रात एक करे, तो आपका वोट एक ही जगह जाएगा, आपका वोट कांग्रेस पार्टी को जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मुझे ये मिले। मैं चाहती हूँ कि आप समझो कि इसी देश में, उन प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार है, आज के दिन एक अलग तरह की राजनीति चल रही है और वो राजनीति आपको सशक्त बनाने वाली राजनीति है। वो राजनीति ये है, ऐसी है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। वो राजनीति ऐसी है जिसके नेता आपको दिल में रखते हैं, जो चाहते हैं कि आपके सामने मंच पे आए तो ये बता पाए कि आपके लिए क्या किया है। ये राजनीति आज के दिन में उन प्रदेशों में चल रही है जहां पे कांग्रेस की सरकार है। तो चुनाव आ रहा है तो धर्म की बात जैसे करूंगा मेरे से काम कोई नहीं पूछेगा, तो नेता काम क्यों करेगा आपके लिए? नहीं करेगा ना, करेगा? आप मुझे कल कह दो इन सब नेताओं को कि भैया काम करने की जरूरत नहीं है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप आके यहाँ पे पूजा पाठ कर लो हमारे सामने और फिर चले जाओ। तो देखते कौन सा नेता आके आपकी टूटी ठीक करेगा, आपकी सड़क ठीक करेगा, आपकी पाठशालाएं बनाएगा। नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि जरूरत ही नहीं है, भाई वोट तो मुझे पूजा पाठ पे मिलना है। तो आदत मत बिगाड़ो, ये लोकतंत्र तुम्हारा है, ये देश तुम्हारा है, तुम्हारे पूर्वजों ने बनाया, तुम्हारी मेहनत बनाती है। जो धर्म के नाम पे आपसे वोट मांगती है, काम पे नहीं। और मैं फिर से कहूंगी, आदत आपने बिगाड़ी है। सोच लो, सोच लो, कोई नौकरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, उसको मालूम है कि उसको काम करने की जरूरत नहीं है। जब साहब आएंगे तो कोई बहाना बना देगा और साहब को कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं सुनने, वही चीज़ें बोलेगा। आ गए थे, उतरे हुए थे, पानी नहीं था, सरकार उनसे बात भी नहीं कर रही थी, सुनवाई ही नहीं थी उनकी, कुछ नहीं। 6 किसानों को सरकार के एक मंत्री के बेटे ने जीप के नीचे कुचल डाला था। वो मंत्री इनके साथ मंच पे बैठा था। इन्होंने ऐलान किया कि 20,000 करोड़ रुपए का ये सुंदरीकरण करेंगे। गन्ने का बकाया 15,000 करोड़ था उस समय। मैं हर जगह, हर सभा में ये पूछती थी कि सरकार से ये पूछिए, जब 20,000 करोड़ रुपए नए संसद भवन को बनाने के लिए है तो हमारे बकाये के लिए 15,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं है? हमने बचाया है इनकी नीतियों से लोगों को।
गैस का सिलेंडर कम दाम में दे दिया, महिलाओं को सहायता कर ली, गांव में ग्रामीण रोजगार बढ़ा लिए, खेती किसानी में रोजगार बढ़ा लिए, किसानों के कर्ज माफ़ कर लिए, ताकि आपके जेब में पैसा हो। जब आपके जेब में पैसा होता है ना, तभी आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है गांव की, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। ये आपके साथ नहीं हो रहा है। आज जिस तरह की महंगाई से आप जूझ रहे हो ना, वो बहुत गलत है। आप सोचो, देश का किसान मोदी जी के राज में 27 रुपये कमा रहा है एक दिन में। आज आपको प्याज 100 रुपये में मिल रही है 1 किलो। 27 रुपये आप एक दिन में कमा रहे हो। अडानी जी कितना कमा रहे हैं, कोई बता सकता है? 1 घंटे में 70 करोड़। मुझे 1 घंटे का नहीं मालूम, एक दिन में 1600 करोड़ रुपए ये एक इंसान कमा रहा है। मेरी बहनों के लिए है, अच्छी तरह से समझिए इसको। इसमें मध्य प्रदेश के हर बच्चे को 1 से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। कक्षा 1 से 12 तक अलग अलग, जैसे 1 से 5वीं तक, 5वीं से 8वीं तक अलग अलग बच्चों को 500, 1000 और 1500 रुपये दिए जाएंगे हर महीने, ताकि जो स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए जो चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, जो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, वो आप कर पाए। यहाँ पे आपको जिसकी आज़ादी की लड़ाई बगैर किसी हिंसा के की गई, मतलब हमारी तरफ से कोई हिंसा नहीं, अंग्रेज़ों ने खूब की, हमने हाथ नहीं उठाया। मिसाल थे पूरी दुनिया के लिए। लोग कहते थे देखो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब इकट्ठे होकर इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं और एक बार हथियार नहीं उठाते। और आज हर कौम को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। और किसके नाम पे? धर्म के नाम पे। कौन सा धर्म बताता है भाई? कौन सा ऐसा धर्म है जो कहता है कि एक भाई से भाई को लड़ाए? कौन सा धर्म है? कोई धर्म नहीं है। सारे धर्म यही कहते हैं कि एकता बनी रहे, लोग खुशहाल रहें, एक साथ सबकी समान तरीके, सबकी दृष्टि। कार्यकर्ता को दिया जाता है, उसे संपादित करने में कभी पीछे नहीं हटता। ये जुनून आज हमारे दीपक भाई जहां जा रहे हैं। जय जय कांग्रेस। मैं सबसे पहले हमारे देवास जिले के सबसे चामुंडा देवी जी की जय, जय महाकाल। देवास खाटी गांव की धरती को मेरा प्रणाम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप काफ़ी धूप में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। खासतौर से इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ और आपका इस सभा में मैं स्वागत करती हूँ। श्री दीपक जोशी जी, श्री सज्जन वर्मा जी, श्री गोपाल भोसले जी, श्री राजीव सिंह बघेल जी, श्री प्रदीप चौधरी जी, श्री अशोक पटेल जी, श्री मनोज रंजन। लाडली योजना के बारे में सुना है? सुना? चलो, नहीं सुना तो और भी अच्छा है। लेकिन भाजपा ने आजकल कुछ, मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले एक योजना की घोषणा की, लाडली योजना की घोषणा। उसमें उन्होंने कहा है कि आपके खातों में थोड़े बहुत पैसे वो हर महीने डालेंगे, शायद 1200 रुपये ये कहा है, और कुछ महिलाओं को उन्होंने भेज भी दिया। देखिए, हमारी अपनी घोषणा है, कांग्रेस की ये घोषणा है कि 1500 रुपये आपके खाते में हर महीने हम डलवाएंगे। खुद अपने पति के साथ वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, वो कुछ करके अपने आप कमा लेती थी और उससे काम चला लेती थी। अब सोचो कि आपकी ये सहेली एक दिन आपके पास आती है और आपसे कहती है कि सुनो, आज तो गजब हो गया, आज तो मेरे ससुर जी ने कहा कि तुम खाता खोल दो, हर महीने तुम्हारे खाते में मैं 1200 रुपये डाल दूंगा। बहुत खुश है तुम्हारी सहेली। तुम क्या कहोगी उससे? क्या कहोगी?
मेरी सहेली होती तो मैं कहती भाई मूर्खता मत करो। वजह साफ है, इनकी घोषणाएं आपके वोटों को लेने के लिए होती हैं। चुनाव हो जाएगा, कोई याद नहीं रखेगा कि किसने कौन सा खाता खोला और उसमें कितने पैसे डालने हैं। ये मेरा अनुभव नहीं है, ये आपका अनुभव है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने क्या कहा था? कहा था कि करोड़ों रोजगार दिलवाएंगे। 10 साल हो गए इनकी सरकार है केंद्र में, प्रदेश में भी इनकी सरकार है, दिलवाए? किसको रोजगार मिले? हाथ उठाओ भाई, किसको रोजगार मिले? नहीं मिले। फिर इन्होंने क्या कहा था? महंगाई कम करेंगे। बताइए बहने, क्या हालत है आज? आप दुकान जाती हैं, सब्जी खरीद पाती हैं, कुछ भी खरीद पाती हैं? प्याज कितने का हो गया है आज? ये लोग कहते थे एक समय में कि प्याज के बहुत दाम बढ़ गए हैं, अब क्या कह रहे हैं? तो ऐसी ऐसी घोषणाएं करते, तुमसे कह रहे हैं कि खाता खोल दो, इसमें पैसे डाल दूंगा, जरूर कोई चाल होगी। यही कहती ना तुम भी, है ना? क्योंकि इंसान का अनुभव क्या होता है, हम तो अपने अनुभव पे चलते हैं। कोई हमें कोई भी सपना दिखा दे, कुछ भी कह दे, कल कह देंगे कि महिलाओं के लिए आरक्षण कर रहे हैं। संसद में महिलाओं के लिए बड़ा आरक्षण का बिल इन्होंने पास किया, सब महिलाएं खुश हो गई, मीडिया में आया, टीवी पे आया, बड़ी इवेंटबाजी हुई, पब्लिसिटी खूब हुई, पैसे भी खर्चे सरकार ने। मोदी जी जहाँ जहाँ गए उनको माल्यार्पण किया गया, उनका स्वागत किया गया, महिलाओं ने उनको धन्यवाद दिया। पता चला कि 10 सालों के लिए आरक्षण बिल लागू ही नहीं होगी। 1500 रुपये प्रति माह अपने खाते में, आपके खाते में जाएंगे। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा, 2600 रुपये दिया जाएगा। धान का समर्थन मूल्य 2500। अब हम किस आधार पर कह रहे हैं? चुनाव के आधार पर नहीं कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ आपके पास में है, पास वाला प्रदेश है, पड़ोसी प्रदेश है आपका। 2400 रुपये धान मिल रहा है, अभी कांग्रेस की सरकार खरीद रही है धान 2400 रुपये में आज के दिन, और चुनाव के लिए नहीं किया गया था, ये काफ़ी समय से चल रहा है। उस आधार पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे भी हम 2600 का गेहूँ और 2400 का धान खरीदेंगे। दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुशी से मनाओ, एक दिया हमारे लिए भी जला लेना। बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली के लिए, और एक बार मेरे साथ जोर से कहिए, जय हिंद, धन्यवाद।